Hello and welcome back everyone into the learning platform of Falcon Nursing Classes। आज का जो हमारा सेशन रहेगा दैट विल बी डिस्कशन ऑन द पेपर जो रिसेंटली कंडक्ट किया था सिक्किम्स ने। सिक्किम्स में जो रिक्रूटमेंट हो रही थी ऑफ स्टाफ नर्सेस अंडर दिस जीरियाट्रिक स्कीम, उसका जो पेपर है हमारे पास, आज हम उस पेपर को थोड़ा सा डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है दैट इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन इनटू द बॉडी टिश्यूज़ अदर देन ऑलिमेंट्री कनाल। देखिए, जब भी एक इंडिविजुअल को एक्सेप्ट ऑलिमेंट्री कनाल, ठीक है, ऑलिमेंट्री कनाल में कौन से ड्रग्स जाते हैं जो हम ऑरली एडमिनिस्टर करते हैं। अगर एडमिनिस्टर करें हमने ड्रग्स, ठीक है, बॉडी टिश्यूज़ में अदर देन एलिमेंट्री कनाल, तो वो किस रूट में आएगी, दैट विल कम अंडर द पेरेंटल रूट। पेरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में वैसा हर एक ड्रग आएगा जो हम एलिमेंट्री कनाल के थ्रू नहीं देते हैं। जैसे आईवी मेडिकेशन देते हैं हम, IM, सबक्यूटेनियस और इंट्राडर्मल, दैट विल कम अंडर पेरेंटल मेडिकेशन। नाउ द यूनियन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, बेसिक क्वेश्चन है। दिस इज द फर्टिलाइजेशन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेटेड इन द स्टोमक वॉल। देखिए, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl होता है, HCl के जो भी फंक्शंस होते हैं, जो प्राइम फंक्शन होती है दैट इज़ ये किल करता है बैक्टीरिया को, और जो सेकेंडरी फंक्शन होती है इट कन्वर्ट द पेप्सिनोजन टू पेप्सिन। फिर जाके ये जो पेप्सिन बनता है, ठीक है, ये करता है ब्रेक डाउन और डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। सो अगर क्वेश्चन की बात करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेटेड इन द स्टोमक वॉल, ये क्या किल करता है माइक्रोब्स को जो ब्लड में फूड में होते हैं, और ब्रेक करता है प्रोटीन उसको। तो प्रोटेक्टिव बैरियर तो मेंटेन नहीं करता है, दैट इज़ डन बाय म्यूकस, और फैट डाइजेशन तो नहीं करता है। नाउ इन दो में से कौन सा राइट ऑप्शन जाएगा? प्राइमरी फंक्शन जो है दैट इज़ द एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी, प्राइमरी फंक्शन इसकी है। सेकेंडरी इज दैट इट ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स। नाउ सो राइट ऑप्शन विल बी kills the microbes in food. Then to measure intraocular pressure, this procedure is done, ठीक है। एक apparatus होता है दैट्स कॉल्ड एज द टोनोमीटर, उससे एक इंडिविजुअल का IOP मेजर करते हैं, दैट इज 10 to 21 mmHg नॉर्मल IOP होता है। जो IOP होता है दैट गेट्स रेज्ड इन ग्लूकोमा। ग्लूकोमा में इंट्राओक्यूलर प्रेशर एक इंडिविजुअल का रेज हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा दैट इज़ रिगार्डिंग द ORS पैकेट, ठीक है। ORS पैकेट में कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है, और एक चीज़ है इनमें से जो इंक्लूड नहीं होती है। वन इज़ द सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए, प्रेजेंट में जो हम गाइडलाइंस फॉर दिस ORS कंपोजिशन फॉलो करते हैं दैट वेर पब्लिश्ड इन 2004, ठीक है। 2004 से जो भी कंपोजिशन के जो भी गाइडलाइंस है वो प्रेजेंट टाइम में भी इम्प्लीमेंट होते हैं। एज़ पर दैट गाइडलाइंस जो ORS का सैचेट होता है, इसमें जो सबस्टेंसेस होने चाहिए दैट शुड बी सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम साइट्रेट एंड डेक्सट्रोज, ठीक है, डेक्सट्रोज। लेकिन जो 2004 से पहले जो गाइडलाइंस थी, एज़ पर दैट जो ORS सैचेट था उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट भी अवेलेबल होता था। सो वी कैन से कि एक ORS पैकेट में पोटेशियम क्लोराइड भी होता है, सोडियम क्लोराइड भी और सोडियम बाइकार्बोनेट भी होता है, बट जो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट नहीं होता है। नाउ द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज़, ठीक है। जो डिस्ट्रीब्यूशन और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज़ हम विद इन द कम्युनिटी स्टडी करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज द एपिडेमोलॉजी। बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। Pathology is that is study of the disease, causative agent, etc. Then entomology is study of insects, and community is the area where the people live, interact with each other, so forth and so on. Then comes the Ottolani test is performed for, जो Ottolani test होता है वो हम किस में करते हैं, in developmental dislocation of हिप, ठीक है, DDH में परफॉर्म करते हैं ऑटोलॉनी टेस्ट, और कंजेनाइटल हिप डिसलोकेशन, दोनों चीज़ें सेम होती है। नाउ एंड्रॉयड पेल्विस जो है, एंड्रॉयड पेल्विस को हम मेल पेल्विस बोलते हैं, ठीक है।
फीमेल पेल्विस जो है दैट इज़ द गायनाकॉइड पेल्विस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नर्स नोटिस ए रेडिश पिंक टिश्यू इन द वोंड ड्यूरिंग ड्रेसिंग एंड इंटरप्ट सेज. देखिए जब भी रेडिश पिंक टिश्यू होता है ठीक एक वोंड के पास दैट सजेस्ट्स कि ये जो वोंड है दिस इज़ द हेल्दी वोंड. ठीक है हेल्दी वोंड अगर वहाँ पे प्रेजेंट है अगर ऐसी फाइंडिंग हमें फाइंड आउट हुई सो दिस इज़ द सिंपली द ग्रैनुलेशन टिश्यू. साइनस ऑफ इन्फेक्शन कैसे होगा अगर वहाँ पे वार्मथ होगी और देयर विल बी सम फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज एट्सेट्रा. ठीक है वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि देयर इज़ द साइन ऑफ इन्फेक्शन. कीलॉइड यूजुअली जब कंप्लीट हो जाती है वोंड हीलिंग ठीक और जब एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है ऑफ दिस ग्रैनुलेशन टिश्यू तब जाके कीलॉइड बनता है. नाउ नर्सिंग प्रायोरिटी ऑफ चाइल्ड विथ एक्यूट रीनल फेलियर इज़ फोकस्ड ऑन. ठीक है नर्सिंग प्रायोरिटी क्या होती है ऐसे चाइल्ड के लिए जिस चाइल्ड को क्या होगा एक्यूट रीनल फेलियर होगा. मॉनिटरिंग द इनटेक आउटपुट गिविंग फैमिली सपोर्ट हेल्थ एजुकेशन एंड रिगार्डिंग साल्ट एंड फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन एंड देन चेक ब्लड यूरिन रूटीन. ठीक सो जो भी रीनल फेलियर का पेशेंट होगा इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड बैलेंस. ठीक है फ्लूइड बैलेंस हमें मेंटेन करनी है ऐसे इंडिविजुअल में बिकॉज किडनीज जो है दैट आर ऑल फंक्शनल. सो फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हम पहला जो करते हैं दैट इज़ द आईओ मॉनिटरिंग. ठीक है इनटेक और आउटपुट को मॉनिटर करते हैं. देन और सेकंड में क्या करते हैं सेकंड इज़ डेली वेट हम ऐसे पेशेंट का चेक करते हैं. इवन कि अगर इंडिविजुअल को डायरिया भी होगा डायरिया की केस में भी हमें जो मेन इंटरवेंशन होता है दैट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड लेवल और फ्लूइड बैलेंस. सो उसको भी फ्लूइड बैलेंस को भी कैसे चेक कर सकते हैं बाय इनटेक आउटपुट मॉनिटरिंग और बाय डेली वेट मॉनिटरिंग. सो राइट ऑप्शन विल बी मॉनिटर द इनटेक एंड आउटपुट. फंक्शन ऑफ सीलिएटेड एपिथेलियम. जो सीलिएटेड एपिथेलियम होता है यूजुअली हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है. इसका क्या फंक्शन होता है दिस प्रमोट्स द म्यूकस एंड मूव्स म्यूकस एंड अदर सब्सटेंसेस. ठीक ये जो सीलिया होते हैं सीलिया बीट करते हैं इन अपवर्ड डायरेक्शन. ठीक जो भी हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं विद इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वो जाके बाहर आ जाते हैं एक इंडिविजुअल. ए टेबल दैट शोज हाउ ऑफन डिफरेंट सुकोरस अपीयर इन ए सेट ऑफ सुकोरस. एक सेट ऑफ सुकोर में कितनी दफ़ा डिफरेंट सुकोरस आए हैं दैट इज़ शोन बाय डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ स्टरलाइजेशन बाय स्टीम अंडर प्रेशर. स्टरलाइजेशन बाय स्टीम अंडर प्रेशर इज़ कैरिड आउट एट द टेम्परेचर बिटवीन. जो स्टरलाइजेशन है बाय स्टीम अंडर प्रेशर दैट इज़ कॉल्ड एज द ऑटोक्लेविंग. ठीक है जो ऑटोक्लेव है और ऑटोक्लेविंग है वही अंडर दिस प्रिंसिपल एक्ट करता है दैट इज़ द स्टीम अंडर प्रेशर. तो उसमें एवरेज में 121 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर रखती है. ना अब देखना है इसमें से किस रेंज में 121 आता है दैट इज़ द सी ऑप्शन में 121 के रेंज का आता है. देन चिकन पॉक्स कैन समटाइम्स बी फैटल टू चिल्ड्रन हु आर रिसीविंग इट. देन ऑप्शन क्या है इंसुलिन. दैट मीन्स कि अगर किसी बच्चे को चिकन पॉक्स है कौन सा मेडिकेशन इसके लिए क्या होगा फैटल होगा. इंसुलिन एंटीबायोटिक स्टीरॉइड्स एंड एंटीकन्वल्सेंट्स. देखिए अगर बच्चे को चिकन पॉक्स भी है इंसुलिन यहाँ से एज पर इंस्टेंस कि बच्चे को डायबिटीज़ भी है फॉर दैट इंसुलिन चल रहा है सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम राइट. एंटीबायोटिक्स वायरल इन्फेक्शन है अगर इम्यूनिटी कम की है तो सम सुपरफिशियल बैक्टीरियल इन्फेक्शन वहाँ पे जनरेट हुआ है देन वी कैन एडमिनिस्टर द एंटीबायोटिक्स. नाउ देयर रिमेन टू थिंग्स वन इज़ द स्टीरॉइड्स एंड अनदर इज़ एंटीकन्वल्सेंट्स. देखिए जिस बच्चे को चिकन पॉक्स होता है ठीक उस बच्चे को चांसेस होते हैं ऑफ फिब्राइल सीजर्स एज सच. तो मतलब फिब्राइल सीजर्स में एज सच फेनेटोइन नहीं देते हैं बट यहाँ पे मेंशनड नहीं है फेनेटोइन. यहाँ पे सिंपली एंटीकन्वल्सेंट्स मेंशनड है. सो अगर इसको फिब्राइल सीजर्स हुए हैं वहाँ पे हम एंटीकन्वल्सेंट्स का यूज़ कर सकते हैं. सो दीज आर आल्सो नॉट डेंजरस. बट जो स्टीरॉइड्स हम इनकेस ऑफ चिकन पॉक्स यूज़ नहीं करते हैं बिकॉज जो बच्चा है बच्चे को ऑलरेडी क्या है
चिकन पॉक्स है वायरल इन्फेक्शन है। सो अगर चिकन पॉक्स बच्चे को है, अगर हमने इसको स्टेरॉइड्स दिए, ये जाके इस बच्चे की इम्यूनिटी को और ज़्यादा रिड्यूस कर सकते हैं। सो चांसेस ऑफ सीवियर इन्फेक्शन ये बढ़ा देते हैं। ठीक, जब सीवियर इन्फेक्शन होता है तो वहाँ से फिर चांसेस बनते हैं पेशेंट को सेप्सिस होने के, जिससे जाके डेथ हो सकती है एक बच्चे की। सो इन केस ऑफ चिकन पॉक्स दो ही चीज़ें और वी कैन से कि दो ही ड्रग्स कंट्रा इंडिकेटेड है। एक तो स्टीरॉइड्स है, दूसरा है एस्प्रिन। जो एस्प्रिन होता है, एस्प्रिन करता है रेज सिंड्रोम। रेज सिंड्रोम में क्या होता है, सेरेब्रल एडिमा होता है। सो सेरेब्रल एडिमा के चांसेस इन केस ऑफ चिकन पॉक्स बढ़ जाते हैं अगर हम बच्चे को एस्प्रिन देंगे। सो स्टीरॉइड्स और एस्प्रिन जो है वो चिकन पॉक्स में कंट्रा इंडिकेटेड है। देन कवरेज ऑफ पॉपुलेशन बाय पीएचसी। पीएचसी जो है वो कवर करता है 20K to 30K पॉपुलेशन। ठीक है। नाउ पोजीशन ऑफ ए पेशेंट ड्यूरिंग इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड ऑफ टॉन्सिलेक्टोमी आफ्टर सर्जरी इज। देखिए, जब बच्चे को टॉन्सिलेक्टोमी करते हैं या किसी भी इंडिविजुअल को टॉन्सिलेक्टोमी करते हैं या लैरेंजेक्टोमी करते हैं, एट दैट टाइम हम रोज़ पोजीशन देते हैं। रोज़ पोजीशन के टाइम, बट ये पोजीशन तब देते हैं जब एक इंडिविजुअल को इंट्रा ऑपरेटिव फेज में होगा, एक इंडिविजुअल को सर्जरी चल रही है। नाउ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ड्यूरिंग इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, दैट मीन्स कि अब सर्जरी खत्म हुई है, तो यहाँ पे कौन सी हम पोजीशन देते हैं यूजुअली एक इंडिविजुअल को। देन वी गो फॉर द लेटरल पोजीशन। लेटरल पोजीशन क्यों देते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल जो है पोस्ट एनेस्थेटिक फेज में होता है, देयर आर द चांसेस कि एस्पायरेशन होगा। फॉर दैट पर्पस हम एक तो लेटरल पोजीशन देते हैं, प्लस जो हेड एंड होता है बेड का दैट इज़ रेज्ड अप टू 30 डिग्री। देन सिमस पोजीशन तो कतई नहीं देते हैं। प्रोन पोजीशन हम यूजुअली तब देते हैं जब एक बच्चे को ट्रैक्योइसोफेजियल फिस्टुला होता है। इन केस ऑफ TEF ट्रैक्योइसोफेजियल फिस्टुला हम बच्चे को प्रोन पोजीशन देते हैं। पहली जो गाइडलाइंस थी एज पर दैट बच्चे को लेटरल पोजीशन देते हैं, बट जो रिवाइज्ड गाइडलाइंस है, रिवाइज्ड गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो TEF का बच्चा होगा उसको प्रोन पोजीशन देनी है, ये इंपॉर्टेंट है। देन यूट्रस टर्नड इनसाइड आउट इज कॉल्ड एज। ठीक है, अगर यूट्रस जो है अगर वो टर्न हुआ है इनसाइड आउट दैट इज कॉल्ड एज, सिंपल वर्ड मीनिंग है दैट इज द इन्वर्शन ऑफ द यूट्रस। ठीक है। विच टेस्ट डायग्नोसिस अर्ली स्टेजेस ऑफ लेप्रोसी। सो लेप्रोसी का जो अर्ली स्टेज होता है, अर्ली स्टेज की डायग्नोसिस होती है बाय द लेप्रोमिन टेस्ट। नाउ ग्लाइकोसूरिया ऑकर्स व्हेन प्लाज्मा ग्लूकोज एक्सीड्स। देखिए, जो रीनल थ्रेशोल्ड है फॉर द ग्लूकोज दैट इज 160 to 180 mg पर DL ऑफ ब्लड। दैट मीन्स कि जब सीरम का ब्लड ग्लूकोज इससे ज़्यादा बढ़ जाएगा तो किडनीज जो है, किडनीज फिर एब्जॉर्ब नहीं करेंगे ग्लूकोज को। सो ग्लूकोज विल कम आउट विद द यूरिन। सो राइट ऑप्शन इज 160 to 180। कोर बॉडी टेम्परेचर, जब हमें कोर बॉडी टेम्परेचर एक इंडिविजुअल का मेजर करना हो, फर्स्ट इज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक, अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से हमने मेजर नहीं किया देन रेक्टम। ठीक है। सो कोर बॉडी टेम्परेचर जो है वो हम मेजर कर सकते हैं फ्रॉम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, वो ऑप्शन में नहीं है। सेकंड ऑप्शन जो है दैट विल रिमेन द रेक्टम। वर्ल्ड हेल्थ डे वो सेलिब्रेट करते हैं 7 मार्च को। देन परमानेंट मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग इन मेल्स। मेल्स में वाज रेफरेंस होता है, सो वेजेक्टोमी, और फीमेल्स में ट्यूबेक्टोमी। और कॉपर्टी जो है दैट इज़ अ टेम्पररी मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। फोलीज कैथेटर साइज इज मार्क्ड विथ एफ मीन्स फ्रेंच, एक फ्रेंच के बराबर होता है, इट इज़ इक्वलेंट टू 0.33 mm। इन्फेक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम ट्रीटमेंट और डायग्नोस्टिक प्रोसीजर दैट इज़ द हाइड्रोजेनिक इन्फेक्शन, ये डिस्कस हुआ था इससे पहले भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज IMR जो है ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। IMR जो है दैट इज़ द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 लाइव बर्थ्स, उससे IMR हम मेजर करते हैं। नाउ डाइट कंज्यूमिंग बाय PEM चाइल्ड शुड बी रीच इन। जिस बच्चे को PEM होगा दैट इज़ द
प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन, वो कौन सी डाइट कंज्यूम करेगा। सो प्रोटीन, ठीक है, एनर्जी मीन्स एनर्जी इज यूजुअली रिलेटेड टू कार्ब्स, ठीक है। सो ऐसे बच्चे को प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स प्लस विटामिन रिच डाइट लेनी है। पॉलीवैलेंट मीन्स पॉलीवैलेंट वैक्सीन में क्या होते हैं, डिफरेंट स्ट्रेन्स होते हैं बट ऑफ सेम स्पीशीज। वेट ऑफ प्लेसेंटा एट टर्म कितना होता है, 500 ग्राम। साइकेट्रिक नर्स शुड एसेस द पेशेंट्स कॉग्निटिव स्टेटस विद द हेल्प ऑफ, जब भी एसेस करना हो किसका, कॉग्निटिव स्टेटस ऑफ ए पेशेंट, वो हम किससे करते हैं, बाई मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, ठीक। अगर नॉर्मल इंडिविजुअल होगा तो नॉर्मल इंडिविजुअल का जो कॉग्निशन है वो हम एज फॉर इंस्टेंस के वो हम प्रोसेस रिकॉर्डिंग से भी मेजर कर सकते हैं, बट यहाँ पे मेंशनड है कि ऑफ पेशेंट, सो पेशेंट का हम जस्ट बाई मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन कर सकते हैं। डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट, DST जो होता है दो कंडीशन में करते हैं, वन इज़ द डिप्रेशन और सेकंड करते हैं हम इन कशिंग्स सिंड्रोम में, और डिप्रेशन में हम डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट करते हैं। देन कोऑर्डिनेशन बिटवीन फंडल कंट्रैक्शन एंड सर्वाइकल सॉफ्टनिंग, दैट्स कॉल्ड एज द पोलैरिटी ऑफ द यूट्रस। दैट मीन्स कि ये जो यूट्रस है उसका जो अपर पोर्शन है ये कंट्रैक्ट होता है और लोअर पोर्शन जो है ये रिलैक्स होता है, ठीक। दैट इज़ कॉल्ड एज द पोलैरिटी। हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन जो है, इन्फेक्शस हेपेटाइटिस फीको ओरल रूट के थ्रू ट्रांसमिट होता है, होमोनस साइन DVT में प्रेजेंट होती है। स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है, अगर ह्यूमन पॉपुलेशन को हम स्टडी करेंगे दैट इज़ कॉल्ड एज द डेमोग्राफी। एंथ्रोपोलॉजी में क्या करते हैं, जो ह्यूमन रिलेशंस है, ह्यूमन रिलेशंस को हम स्टडी करते हैं। इकोलॉजी में हम एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं और सोशोलॉजी में हम सोशल रिलेशंस को स्टडी करते हैं। नाउ सीवियर मसल वेस्टिंग, ग्रोथ फेलियर एंड लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट, ठीक है। अगर सीवियर मसल वेस्टिंग हुई, ग्रोथ फेलियर हुआ और सबक्यूटेनियस फैट भी लॉस होगा, दैट सजेस्ट कि मरस्मस है, ठीक। मरस्मस में लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट होता है, लेकिन क्वाशरकोर में सिर्फ प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है। स्कर्वी होती है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन C, और बेरी होती है थायमिन और B1 डेफिशिएंसी से, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ राइसीटोरस डिजीज। द सिकेल हेल्प अस टू एसेस द इम्प्योर्ड कॉन्शियसनेस, ये हुई GCS सिकेल। ट्यूबरकुलोसिस जो है दैट इज एयरबॉर्न डिजीज, ठीक है, ड्रॉपलेट्स के थ्रू ट्रांसमिट होती है फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल। T सेल्स ऑफ द बॉडी अटैक्स एंड डिस्ट्रॉयज पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स, अगर पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हुए तो जो इंसुलिन है, इंसुलिन की सिक्रीशन नहीं होगी। जब इंसुलिन की सिक्रीशन नहीं होती है दैट इज़ द टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस। नाउ एरिया ऑफ पुअर हाउसेस एंड पुअर पीपल इज टर्म्ड एज, इनको स्लम्स बोलते हैं, ठीक है। एडमिनिस्टर ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जब रेडीमेड एंटीबॉडीज़ देंगे, रेडीमेड एंटीबॉडीज़ मीन्स IgS, इम्यूनोग्लोबुलिन्स आप किसी इंडिविजुअल को एडमिनिस्टर कर रहे हो, सो इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है दे विल प्रोवाइड द पैसिव इम्यूनिटी। इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है वो पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। रेडीमेड एंटीबॉडीज इज इम्यूनोग्लोबुलिन्स। देन सैचुरेशन लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड इज एसेस्ड बाय, सैचुरेशन मेजर करनी हो तो पल्स ऑक्सीमीटर से मेजर करते हैं। सुपायरोमीटर से क्या देखते हैं, जो लंग वॉल्यूम्स है प्लस लंग कैपेसिटीज जो है वो मेजर करते हैं बाय सुपायरोमेट्री। टोनोमीटर से IOP हम मेजर करते हैं। इमल्सिफिकेशन ऑफ डाइटरी फैट जो है वो करवाता है बाइल। इंक्रीज इन द साइज ऑफ मसल ऑफ द आर्म इन द वेट लिफ्टर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, हाइपरट्रॉफी है। बोट शेप्ड हार्ट जो है टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में प्रेजेंट होता है, ठीक। स्टोरेज टेम्परेचर फॉर पोलियो वैक्सीन पिछले वीडियो में डिस्कस किया था -20। देन फोरामेन ऑफ मैग्नम जो है ये ऑक्सीपिटल बोन में प्रेजेंट होता है। एसेंशियल नर्सिंग एक्शन व्हेन केयरिंग फॉर ए स्मॉल चाइल्ड विथ सीवियर डायरिया, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि
जब डायरिया होगा तो वहाँ पे हमारा मेन जो वहाँ पे फ्लूइड इम्बैलेंस हुई होती है। सो मेन जो गोल होता है वो फ्लूइड बैलेंस को चेक करना होता है। सो फ्लूइड बैलेंस को अगर चेक हमें करना हो तो पेशेंट का इनटेक आउटपुट देखते हैं। अगर इनटेक आउटपुट प्रेजेंट नहीं है देन जाके क्या कर सकते हैं, देन जाके एक इंडिविजुअल का वेट हम मॉनिटर करते हैं, ठीक। अदरवाइज़ क्या है कि ये बॉडी टेम्परेचर बिलो 100, ठीक है। सीवियर डायरिया में टेम्परेचर भी एलिवेट हो सकता है बिकॉज वहाँ पे क्या है, वहाँ पे डिहाइड्रेशन हो रही है। सो बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब डिहाइड्रेशन अगर ज़्यादा हो गई है, अगर टेम्परेचर अब बढ़ रहा है तो परस्पायरेशन भी ज़्यादा होगी। इससे एक इंडिविजुअल की, एक बच्चे की जो कंडीशन है वो ज़्यादा सीवियर हो सकती है। बट दैट इज़ नॉट अ प्रायोरिटी इंटरवेंशन। प्रायोरिटी पे क्या करना है, फ्लूइड स्टेटस देखना है, ठीक। लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी दैट इज़ द फीमर। विड्रॉल ऑफ फ्लूइड फ्रॉम यूट्रस थ्रू एब्डोमिनल वॉल, ठीक है। अगर विड्रॉ करेंगे फ्लूइड फ्रॉम यूट्रस, यूट्रस से दैट इज द एमनियोटिक फ्लूइड थ्रू एब्डोमिनल वॉल, दैट इज कॉल्ड एज द अमाइनोसेंटेसिस। कॉप्लिक स्पॉट्स कॉमनली अपीयर इन, कॉप्लिक स्पॉट्स जो होते हैं वाइट पैचेस होते हैं इन द ओरल म्यूकोसा दैट इज प्रेजेंट इन द मीजल्स। नेक्स्ट, आशा वर्कर्स परफॉर्मेंस इज मॉनिटर्ड थ्रू। जो आशा वर्कर है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसे हम मॉनिटर करते हैं, दैट इज़ डन बाय द नंबर ऑफ विजिटर्स। देखिए यहाँ पे अगर हम आशा की फंक्शन देखें कि जो आशा वर्कर होती है इसकी एक सिंगल फंक्शन नहीं होती है। एज़ फॉर इंस्टेंस मतलब जो एंटीनेटल मदर्स होते हैं ये उनकी केयर करती है, ठीक। न्यूली बॉर्न इन्फेंट्स होते हैं उनको केयर प्रोवाइड करती है, या जो भी बर्थ्स डेथ्स एट्सट्रा होंगे विद इन द कम्युनिटी एरिया उसको ये मैनेज करती है, रजिस्टर करती है। प्लस अगर टीबी वगैरह के कोई केसेस होते हैं उनको अवेयरनेस प्रोवाइड करती है और सम अदर काइंड्स ऑफ अवेयरनेस प्रोग्राम्स ये चलाती है। सो अब यहाँ पे अगर हमें एक आशा वर्कर की परफॉर्मेंस चेक करनी है तो डायरेक्टली इस बात पे जाएगा कि अगर इसने ज़्यादा होम्स को विज़िट किया है दैट मीन्स कि ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें उसने परफॉर्म की है। ऐसा मतलब ज़्यादा एएनसी मदर्स को केयर प्रोवाइड किया है, ज़्यादा इन्फेंट्स को केयर प्रोवाइड की है, लाइक कि उनकी जो माइनर एलिमेंट्स है उनको सही से देखा है, या ज़्यादा बर्थ्स और डेथ्स रजिस्टर किए हैं, सो फोर्थ एंड सो। यहाँ पे कंफ्यूजन था रिगार्डिंग द रिडक्शन इन आईएमआर। देखिए ये जो रिडक्शन इन आईएमआर होता है दिस इज मोर स्पेसिफिक इंडिकेटर फॉर डिटरमाइनिंग द सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ ए कंट्री और द सोसाइटी एज कम्पेयर टू दैट ऑफ दिस आशा वर्कर्स परफॉर्मेंस। सो पहली प्रायोरिटी पे जाएगा नंबर ऑफ होम विजिटर्स और नंबर ऑफ विजिटर्स, देन रिडक्शन ऑफ आईएमआर, देन थर्ड प्रायोरिटी पे नंबर ऑफ ट्रेनिंग आवर्स अटेंडेड, ठीक। देन द टू अम्बिलिकल आर्टरीज कैरी, अम्बिलिकल आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड कैरी करती है, वेन ऑक्सीजनेटेड करती है। सिस्टम ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वैक्सीन इज एट लो टेम्परेचर दैट इज कॉल्ड एज द कोल्ड चेन सिस्टम, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। किलिंग पावर ऑफ ए डिजीज इज मेजर्ड बाई केस फैटेलिटी रेट, हाउ फैटल द डिजीज इज, ठीक है। सो किलिंग पावर जो है डिजीज़ का ये मेजर करते हैं बाई केस फैटेलिटी। 3 टायर स्ट्रक्चर ऑफ रूरल लोकल स्टाफ गवर्नमेंट इन इंडिया, ठीक है। रूरल मेंशन किया है सो द ऑप्शन विल बी पंचायत राज, ठीक। अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेंशन किया होता 3 टायर गवर्नमेंट सिस्टम देन इट विल बी जिला परिषद। देन ANP एंटी नाइट्रियोटिक पेप्टाइड कब रिलीज होता है, जब ब्लड प्रेशर एलिवेट हो जाता है। कहाँ से निकलता है, जो राइट एट्रियम है, जो सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग है उसे जस्ट बिलो जो है राइट एट्रियम से ANP रिलीज होता है। मॉर्बिडिटी मीन्स द इलनेस और मोर्टिलिटी मीन्स द डेथ। यूरिया साइकिल जो है, यूरिया साइकिल मीन्स जिस साइकिल से यूरिया बनता है उसको ऑर्निथीन साइकिल भी बोलते हैं। जो यूरिया साइकिल और ऑर्निथीन साइकिल है वो जाके कहाँ पे होता है, विद इन द लिवर। दैट मीन्स कि यूरिया जो है वो लिवर में बनता है और एक्सक्रीट होता है थ्रू द किडनीज। देन ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए नर्स फॉर ए पेशेंट विथ हार्ट फेलियर एक्सेप्ट, ठीक है। जो भी हार्ट फेलियर का पेशेंट होगा उसमें फ्लूइड ओवरलोड होगा तो इनटेक आउटपुट हमें मेंटेन करना है। देन
फ्लूइड ओवरलोड होगा तो वेट भी हमें डेली बेसिस पे मॉनिटर करना है, और अगर फ्लूइड ओवरलोड हुआ है तो लंग कंजेशन हो सकती है, सो ऑस्कल्टेट करनी है साउंड्स, देन मेंटेन इंट्राक्रेनियल प्रेशर। ठीक है, हार्ट फेलियर में इंट्राक्रेनियल प्रेशर चेंज नहीं होता है, सो ऑप्शन डी विल रिमेन द राइट ऑप्शन। लास्ट जो क्वेश्चन है हमारा, दैट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर वेक्टर बॉर्न डिजीजेस एक्सेप्ट। ठीक है, एक इनमें से एक वेक्टर बॉर्न डिजीज़ नहीं है। देखिए जो मलेरिया है दैट इज़ ट्रांसमिटेड बाय फीमेल एनाफाइलस मॉस्किटो। ठीक, इसका वेक्टर जो है दैट इज़ एनाफाइलस मॉस्किटो। फिलेरिया का है क्यूलेक्स मॉस्किटो, और प्लेग का है रेड फ्ली। सो जो हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस वेक्टर बॉर्न नहीं होती है।